अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.7 में 8 और 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अव्वल के जो क्वेश्चन है वो इसके अव्वल के वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इन ए पी, शो दैट ये 3 पावर ए, 3 पावर बी एंड 3 पावर सी आर इन जी पी करके देखो। अब कैसा प्रूव करेंगे देखो। तो ए बी सी कहीं में है, ये पी में है, तब कैसे लिखेंगे? ये बी सी इन ये पी में, क्या ए पी में क्या d1 इज इक्वल टू d2 आना चाहिए। d1 इज इक्वल टू d2 तो क्या t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। यस ना, माइनस करना सर, यानी कि इन टर्म 1 t1 इंटू t2 t3 ऐसा t4 जाते रहेगा। इसमें 2 का तो b माइनस ये इज इक्वल टू t3 क्या c माइनस t2 क्या b। अब मैं क्या करता हूं, देखो b यहां रख दे, ये b माइनस b, ये इधर आया तो प्लस b हो जाएगा। c यहां रख दे, ये माइनस ये इधर तरफ गया तो प्लस ये हो जाएगा, राइट क्या? अब ये b के साथ b को ऐड करे तो प्लस करे तो जमाए तो क्या होगा 2b हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू a प्लस c लिखे जा, c प्लस a भी लिखे ले जा, दो भी टच प्लस इस ना, इसे दिस इज इक्वेशन 1 कर रख लेते, राइट क्या? अब क्या करते हो जीपी, अब जीपी क्या 3a 3 पावर a 3 पावर b 3 पावर c कई में है जीपी में। जीपी में रहा तो रूल क्या R1 इज इक्वल टू R2, इतना रूल है। R1 का तो क्या डिवाइड में लिखना सो T2 डिवाइडेड बाई T1 डिवाइड यहाँ इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T2 डिवाइड में लिखना सो। अब इसे डिवाइड में लिखे जा क्या T2 कितना है T2 जो है 3 पावर b ये डिवाइडेड बाई 3 पावर ये इज इक्वल टू इधर T3 कितना 3 पावर c डिवाइडेड बाई 3 पावर b। अब मैं क्या करता हूं, इसे यहां जगह नहीं है, यहां बाजू को लिख लेता हूं। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूं, इसे इससे उसे उससे मल्टीप्लाई। अब इसे भी इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बोलो 3b इन 3 पावर b इंटू 3 पावर b है हो जाता है, राइट क्या? ऐसा ऐसा सेम उसका है इधर इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करें तो इसे भी इसे ये इंटू यहाँ क्या है c है, नहीं क्या? अब इसे कैसे लिखेगा फर्दर में, बेस सेम रहा तो प्रोडक्ट में पावर को ऐड करना सोचना। पावर को कैसे ऐड करेंगे देखो, इन्हें क्या हो जाएगा 3 ऐड करें तो क्या होगा 2b हो जाएगा। जैसे x इंटू एक्स क्या x इंटू एक्स क्या पावर 1 1 ऐड कर को x पावर 2 हो जाता है, यहाँ b भी है उससे 2b हो जाना, राइट क्या? उसके बाद यहाँ ये 3 का 3 यहाँ पावर बेस सेम है कि पावर को ऐड कर ले तो ये प्लस सी, नहीं तो सी प्लस ये भी लिखे जाता, बहुत सारे इक्वल। देखो बेस सर सेम ही कि यहाँ भी यहाँ देयरफॉर तब 2b ऊपर का ही उठा ले तो पावर एक इज इक्वल टू ये प्लस सी, नहीं तो सी प्लस ये देखो इसे इक्वेशन 2 कर दे तो अब 1 देखो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ये, नहीं तो ये प्लस सी दो भी इक्वल, इसे ये प्लस सी करके भी लिखे जा, क्या भी गलती प्लस में ना है, ये भी ये सेम है क्या देखो 2b इज इक्वल टू ये प्लस सी, दो भी इक्वल लाने से देयरफॉर 3a 3 पावर a 3 पावर b 3 पावर c आर इन जीपी, ये जीपी में है करके लिखना सो।
ये लिखो, ये जीपी में है करके लिखे तो बस ये रहा। कितना ये 8th साल करे। अब चलो मैं 9th क्वेश्चन लिख ले को साल करेंगे। चलो मैं 9th क्वेश्चन लिख लिया हूं। इन ये जीपी द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms are 27 and the sum of the product of 2 terms taken at a time is a 57/2. Find the 3 terms वाल्यू करना। ये बहुत भी आसान है, कैसा करेंगे करके देखेंगे। क्या है 3 consecutive terms, मैं क्या कर लिया हूँ, लेट 3 consecutive terms आर करके लिख लिया हूँ। उससे उर्दू मीडियम के बच्चे उर्दू का लिख लियो। 3 मुतवातिर आदत क्या है, ये भाई आर, ये आर, ये 3 बाद आने वाले नंबर्स। अब इसमें क्या देखो है, से प्रोडक्ट करे तो 3 को भी प्रोडक्ट करे तो क्या आंसर है 27 है। ये भाई आर इंटू ये प्रोडक्ट का तो इंटू करना सब, ये आर, इसे पूरे को भी मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आएगा 27 आएगा। अब तुम्हें गौर से देखे तो क्या कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आर यहाँ का आर कैंसिल करे जा, बचत क्या है ये। तब इसे कैसे लेके जा, ये इंटू ये का तो ये पावर 3, राइट क्या। अब इसे 27 को कैसे लिखे जा, 27 को 3 इंटू 3 करके भी लिखे जा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 9 9 3 20 पर 7। Therefore a is equal to a power 3 is equal to क्या होगा 3, ये पावर 3 पावर 3। Therefore ये कितना रहना तब खाली 3 रहना। अब ये फाइंड आउट कर ले। अब इसमें क्या बोलता है, एंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, प्रोडक्ट का तो क्या करना मल्टीप्लाई करना, 2 टर्म्स 2 कर उठा ले तो ये आर, ये बाई आर इंटू ये 2 टर्म उठा लेगा, उसके बाद सम करना प्लस ये भी उठाया क्या, ये भी ये, उसके बाद ये भी ये उठा लेगा, ये इंटू ये आर, फिर भी प्लस डालो, सम है उसे, इसे भी लास्ट ये आर इंटू ये बाई आर। देखो 2 नंबर्स उठा को उसे इंटू करना प्रोडक्ट, उसके बाद बीच में पूरे सम कर दो, सम का तो ऐड कर, हासिल जमा बोलेंगे वो डालना। आंसर क्या है इसका 57/2 है। अब इसमें क्या कैंसिल करने होता करके देखेंगे हमें। अब इसमें ये आर एक ही कैंसिल होता, राइट क्या, बचत क्या भी कैंसिल होता नहीं है। तब इन्हें क्या हो जाएगा, ये इंटू ये क्या, ये स्क्वायर, नीचे कितना है आर है वो आर बोल रहे, ये इंटू ये स्क्वायर, नीचे आर का आर, यहाँ ये इंटू ये क्या बीच में प्लस है, ये इंटू ये स्क्वायर, ये आर का आर प्लस क्या, वहां ये यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, ये इंटू ये क्या ये स्क्वायर, ये 57/2, राइट क्या। अब इसे मैं फर्दर क्या करता हूँ, क्या कॉमन है देखो इसमें, ये स्क्वायर सब में भी ये स्क्वायर है, वो एक ही बाहर लिख ले, ये स्क्वायर बाहर आगा तो बचत क्या रहेगा, ये स्क्वायर बाहर आगा, बचत क्या रहेगा यार नहीं क्या, ये बाहर आगा तो 1/r रहेगा, ये तो बाहर आगा ना का, तब ये स्क्वायर होगा तो खाली r रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा, इज इक्वल टू 57/2। अब फर्दर क्या करेंगे, ये क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये तो फाइंड आउट कर रखे हैं ना, ये कितना है 3, ये स्क्वायर का तो 3 इंटू 3, ये स्क्वायर का तो 2 बार मल्टीप्लाई करना सेम नंबर, तब इन्हें 9 हो जाएगा क्या, ये हूं ठंडे नहीं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, एक स्टेप डालें क्या नहीं। अब ये 9 कहां चलेगा उस तरफ चले जाएगा, उससे पहले 1/r को, अभी r को पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, अब इसे भी से मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाएगा, इन्हें 1 हो ठंडे, इसे भी से मल्टीप्लाई करो, इन्हें क्या होगा r स्क्वायर, इसे भी इसे मल्टीप्लाई करो, ये r को उठा को इसे भी इसे मल्टीप्लाई, तब इन्हें क्या हो जाएगा 1 इंटू r, क्या दिखता क्या, देखो ये r को उठा को इसे मल्टीप्लाई करे तो ये 1 का 1 ठंडे, ये r इसे मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा देखो r इंटू r स्क्वायर,
ये आर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, आर इंटू 1 क्या होगा, आर। तो ये आर होने क्या, नीचे डिनोमिनेटर में आर लिख ले तो इज इक्वल टू 57/2। ये 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब कौन सा टेबल कैंसिल कर सकते हैं, 3 का टेबल, इसमें 9 में कितने बार, 3 टाइम, इसमें आपको 19 टाइम आएगा, राइट क्या। अब फर्दर क्या करते हो, मुझे लिख ले तो 1 या ऑर्डर में लिख ले तो होना, तो पहले क्या लिखना, आर स्क्वायर, उसके बाद आर, उसके बाद +1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्या था, 19/2, 3 कितना, इसे भी से मल्टीप्लाई कर दो 6। अब मैं क्या करता हूँ फर्दर दे, इसे भी इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये इधर ये इधर, राइट क्या। अब 6 से इधर मल्टीप्लाई करें तो इन्हें क्या हो जाएगा, फर्दर देखो, ये पूरे को मल्टीप्लाई, 6 को इधर पूरा मल्टीप्लाई करें तो 6r² प्लस 6r प्लस 6 1 6, ये 6 उठा को इसे भी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ये r को उधर मल्टीप्लाई करें तो 19r, 19r क्या, फर्दर r² प्लस 6r, ये है नहीं क्या, ये इधर आया तो -19r हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये होंच लिखा, ये भी होंच लिखा, ये एक इधर लाया हूं, माइनस होगा, ये 6 का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे फर्दर क्या कर सकते हैं, यहां से लिख दू मैं 6r² प्लस 19 में से 6 गया तो कितना 13 की -13 आना, क्योंकि तो माइनस इतना बड़ा है नंबर है, -13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ तक रंद है, आइए उठा नीचे जगह नहीं है, फर्दर ऊपर लिख ले तुम्हें। देखो नीचे का जो इक्वेशन है वो उठा को ऊपर लिख लिया हूं। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, आर के वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो इसे भी इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 6 6 36, हमने क्या आना, ऐड करे तो -13 आना, तब मैं क्या करता हूँ 9 -9 -4 कर लिख लेते, राइट क्या, मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू माइनस प्लस 9 4 36, ऐड करो -13 आया था क्या, तब इसे फर्दर r² माइनस इसे जब -9r -4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये पूरा बेसिक 9 में पढ़ेंगे हमें, क्या कॉमन है इसमें, r कॉमन है, 3 का टेबल भी कॉमन है, बाहर ले लेते, r भी कॉमन था, तब इसमें r 3 का टेबल इसमें कितने टाइम, 2 टाइम, r² का तो 2 रहता से एक बाहर आगा, खाली r रंगा, 9 में 3 का टेबल कितने बार रहे, 3 टाइम, r तो बाहर आगा। इसमें कौन सा कॉमन है, क्या कॉमन है, -2 बाहर कॉमन ले ले तो -2 का टेबल -2 बाहर ले ले तो कितने बार इन्हें 4 में -2 का टेबल 4 में कितने बार रहे, 2 टाइम, ये r का r, ये माइनस तो बाहर आगा नहीं, इन्हें प्लस हो जाएगा, यहाँ को 2 का टेबल इसमें कितने बार रहे, 3 टाइम, ये माइनस कॉमन ले ले -3 इज इक्वल टू 0। ये भी ये सेम है क्या, देखो 2r - 3 इज इक्वल टू 2r - 3, इसके बाद 3r, ये बीच में है ना माइनस, इज इक्वल टू 0। अब r के वैल्यूज कैसे मालूम करेंगे, 2r - 3 इज इक्वल टू 0, और एक वैल्यू 3r - 2 इज इक्वल टू 0, ये उठा को 0 डाला हूं, ये उठा को 0 डाला, 2r यहाँ रन दे, ये 3 उधर -3 उधर तो राइट हैंड साइड चलेगा तो +3, r यहाँ रन दे, 3 भी यहाँ रन दे, ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, तब एक वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 3/2 आगा, 3/2 आगा क्या, अब 3/2 है, और ये क्या है 3r यहाँ रन दे, ये 2 उधर गया तो +2 हो जाएगा, r यहाँ रन दे 2/3 हो जाएगा, ये उल्टा है देखो, यही कहा वही। अब 2r मालूम हो गया।
अब हमें इसके अव्वल क्या क्या 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या क्या थे, हमें फर्स्ट क्या उठाए, ये भाई आर, उसके बाद ये आर, ये ना उठाए सो 3 टर्म्स। आर तो मालूम कर रखे हैं हमें, 2 आर हैं, 2 वैल्यू मालूम कर लेंगे। उसके बाद ये तो पहले से मालूम करें हमने, ये कितना आया 3 आया, 3 ना आया, ये लिख ले, ये का वैल्यू पहले करा दे हमें, ये का वैल्यू 3, ये की जगह 3 लिख ले। तो अब ये अब पहला वैल्यू क्या लिख दो 3/2, आर की जगह कितना लिखना 3/2, आर इज इक्वल टू 3/2 डाल को क्या आएगा देखो, ये की जगह 3 इन्हें 3/2, ये की जगह 3, ये की जगह 3, आर की जगह 3/2, अरे क्या। अब इसे ये कई में है, बाई में है, 3 फुट रंगा, ये नीचे आता नहीं है फ्रैक्शन, उसे उल्ट रेसिप्रोकल करेंगे, 2 पर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 कैंसल, देयरफॉर क्या बचत है, तब क्या आंसर इसका 2, ये 3 3 जा 9, 9/2 ये होगा क्या। उसके बाद अब आर का और एक वैल्यू है कि आर का और एक वैल्यू क्या है 2/3 है, इसे उल्टा लिख ले जा, नहीं तो लिखना है तो लिखो। 3 टर्म्स क्या क्या है, फर्स्ट ये बाई आर कितना, ये कितना है 3 वो मालूम, आर कितना 2/3 राइट क्या, ये तो मालूम 3, ये आर को तो 3 × 2/3 राइट क्या, दिखता क्या वो, ये वैल्यू उठा को 2 आर, ये की जगह सेम हो जाए, आर की जगह यहाँ 2/3, इसमें 3/2 क्या कैंसिल करे जा, यहाँ करे ना वैसा 2 सॉरी क्या है 3 हो रंदे, इन्हें को 3/2 हो जाएगा, इन्हें क्या होगा तब 3 3 जा 9, तब इन्हें क्या हो जाएगा देखो 9/2 और एक 3, ये 3 कैंसिल, 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 3 मुतवातिर आदाद, ये मालूम हो गया। अब ये एक वो एक खाली, ये नहीं तो पहले ये मालूम कर दल को उसका उल्टा है, ऐसे उल्टा करके लिख ले जाए साथ, ये उसके बाद 3 उसके बाद 2 आया, ये एक मालूम करके भी वो लिख ले जाते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि तुम ना समझ में आया होगा। कौन सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और हमारे चैनल लर्न विद हफीज को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके।